वास्तु कैसे हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। वास्तु के बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें हैं, वास्तु के बारे में बहुत सारी अंधविश्वास वाली बातें हैं। जब इंसान जन्म लेता है उसका भाग्य तभी तय हो जाता है, जन्म से ठीक है। लेकर मृत्यु तक। अक्सर केस हुआ था दिल्ली में, जहाँ पे घर में रहने वाले लगभग 11 जनों ने एक साथ एक ही दिन एक ही रात फांसी लगा ली। मृत्यु होना कोई एक काम वो चीज नहीं है। कई बार होता है किसी को सीवियर तरीके से तबीयत खराब हो जाती है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या वास्तु को ठीक करने से उन लोगों को भी उपाय मिलता है? जो मैं कहूँगा उसे सुन के आप हंसोगे। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट चैनल में। आज मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं। हमारे साथ हमारे वास्तु एक्सपर्ट हैं, जिनको 20 साल से एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और अलग अलग विद्याओं का, फेंग शुई, न्यूमरोलॉजी सभी का एक्सपीरियंस है। पर वो उनकी जो एक्सपर्टीज है वो वास्तु है। वास्तु से वो सभी चीज़ों को ठीक करना जानते हैं, और कैसे वास्तु एक घर में हम सभी को हेल्प कर सकता है सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए। आज हमारा उसका गाइडेंस देंगे। तो मैं आप सभी के सामने स्वागत करता हूँ संजीव कुमार सागर जी का। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? बढ़िया, आप सुनाइए। शो में बढ़िया बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, आज हम आपसे बात करेंगे वास्तु के बारे में। जी। वास्तु कैसे हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। वास्तु के बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें हैं, वास्तु के बारे में बहुत सारी जी, अंधविश्वास वाली बातें हैं, जी, आधे अधूरे उपाय हैं जगह जगह। जी। तो क्या आधे अधूरे उपाय करके किसी को कुछ बेनिफिट मिलता है या उसका नेगेटिव इफेक्ट जाता है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वास्तु क्यों है और क्या है। देखिए, पहला प्रश्न ये आता है कि वास्तु आदमी अपने घर में क्यों अप्लाई करे, हम्म। उससे क्या फायदा होगा उसको या क्या नुकसान होगा। देखो, जब इंसान जन्म लेता है उसका भाग्य तभी तय हो जाता है, जन्म से ठीक है। लेकर मृत्यु तक। हम्म। आप ये मान के चले कि 70% रोल तो जब ही हो गया जब आपने जन्म लिया। अब भगवान ने हमें, ईश्वर ने हमें ये 30% दिया है कि आप अपना भाग्य खुद सुधार सकते हो। 30% में क्या है, आपका वास्तु आता है। वास्तु को हम अपने जीवन में अप्लाई करें तो बहुत सी समस्याओं से हम बच सकते हैं, जो कि हम जब हमने जन्म लिया उस समय तय हो चुकी थी। तो उससे हम बच सकते हैं और अपने भाग्य को इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ऐसे वास्तु काम करता है, इसलिए हमको वास्तु इंडस्ट्री में, घर में वास्तु अप्लाई करना चाहिए। हॉस्पिटल्स में अप्लाई करना चाहिए ताकि पेशेंट जल्दी ठीक हो। तो सर, आपके हिसाब से जो हमारा जन्म हुआ तब हमारी किस्मत तय हो गई? तभी तय कि जो ग्रह नक्षत्र है वो स्थिर हो गए उस समय। वो जो पोजीशन थी वो सारी उम्र वही चलेगी हम्म। कि इस नक्षत्र में ये जन्म लिया तो उसके साथ ये चीजें होने वाली है। वो पहले ही लिखा जा चुका आपकी किस्मत कि कब कब शादी होगी, कब एक्सीडेंट होगा, कब बीमार पड़ोगे, कब उससे रिलीफ मिलेगा, या आपसे क्राइम हो जाएगा जाने अनजाने, कब जेल जाओगे, कब छूटोगे, ये सब तय है पहले से ही। वास्तु अप्लाई करके आप उससे रिलीफ पा सकते हैं। जैसे बीमारी हो गई आपको, हम्म। पहले तो यह है कि वो लिखा जा चुका था बीमारी होनी है आपको, ये ठीक करना आपके हाथ में है बहुत हद तक। हम्म। मतलब वो 30% वहां काम आता है कि जैसे पेट की समस्या है, ज्यादातर पेट की समस्या साउथ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम इस वजह से होती है। तो या तो आप टॉयलेट बाथरूम के रेमेडीज कीजिए, तब सुधार आएगा, या उसको वहां से हटा दीजिए। तो ये कंट्रोल आपके हाथ में ईश्वर ने दिया हुआ है। हम्म। इसको इस तरह से अप्लाई करते हैं वास्तु तो में। सर, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उसको इस तरीके से देखें कि हमारी कुंडली के हिसाब से हमारी किस्मत लिखी जा चुकी है, पर वास्तु सही होने से हम उसको उससे कुछ ज्यादा पा सकते हैं, और वास्तु खराब होने से हम उससे कम पा सकते हैं। इसको आप इस तरह से समझें, जैसे ये निश्चित था कि आपका एक्सीडेंट होना है, हम्म। ये निश्चित आप टाल नहीं सकते, लेकिन उसमें चोट कितनी लग रही है उस वो आपके कंट्रोल में है। अच्छा। जैसे एक्सीडेंट भी साउथ ईस्ट की वजह से होते हैं ज्यादातर। हम्म। अगर हम वहां पे रेमेडी करें, कोई डिफेक्ट है वहां पे उसको हटाएं, तो एक्सीडेंट तो आपका होगा, हम्म। लेकिन या तो चोट लगेगी नहीं या बहुत कम लगेगी। मान लिया आपके हाथ में फ्रैक्चर होता या बैकबोन में कोई दिक्कत आती है तो आप उस चीज से बच जाओगे। तो इसलिए हमें वास्तु को अप्लाई करना चाहिए अपने जीवन में, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे आपका घर हो। हम्म। इवन कई डॉक्टर्स के बच्चे आते हैं मेरे पास कि जी हॉस्टल में कम कहाँ पर मेज रखनी है, कहाँ पे लैपटॉप रखना है। कई बार कहते हैं डॉक्टर्स आते हैं, यार उनका मन नहीं लग रहा बच्चे का वहां से, वो तो भागने को कह रहा है कि मुझे वापस ले आओ। तो हम नक्शा वहां देखते हैं क्या दिक्कत है, क्या बेड कौन सी डायरेक्शन में पड़ा है,
कोई पेंटिंग तो गलत नहीं लगा रखी इस तरह से, हम्म। तो उसको हम ठीक करते हैं तो वो बच्चे का मन लग जाता है। तो सर यहाँ पे एक सवाल और है। हम्म, वास्तु जो है, जो आपका परमानेंट घर है, जैसे किसी का घर गांव में है, किसी का घर किसी शहर में ही है, किसी और जगह है, पर उसका हम्म, ऑफिस इतनी दूर है उस घर से कि उसको ऑफिस के पास रेंट पे लेके काम कर रहना पड़ रहा है। ठीक है। तो उसको कहाँ का वास्तु इफेक्ट करेगा? जो उसका घर का पेरेंटल होम कह लीजिए, वो इफेक्ट करेगा, या उसका खुद का खरीदा हुआ घर इफेक्ट करेगा, या जहाँ पे वो रह रहा है वो वहाँ का इफेक्ट करेगा? सभी जगह का काउंट करेगा। अच्छा। जो उसका होम टाउन है जहाँ पे उसका घर है वो भी, किराए पे जहाँ रह रहा है वो भी काउंट होगा, और जो उसका ऑफिस है या जैसे बच्चा पढ़ ही रहा हॉस्टल में, हम्म। वहाँ भी काम करेगा। हम्म। इवन अगर आपका बच्चा अमेरिका में है और आपके घर में इंडिया में है और वास्तु डिफेक्ट है, तो उसका असर उसको वहाँ भी जाएगा। अच्छा। अभी से एक एग्जांपल समझाता हूँ। वाली आजकल जहाँ तलाक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हम्म। तो अगर एक के घर में डिफेक्ट होगा उस जोन का, तो तलाक नहीं होने का। दोनों के घर में उस जोन में डिफेक्ट होगा तो तलाक होगा। मान लीजिए हस्बैंड जिस घर में रहता है वो उसमें वो और जो जोन लड़की का खराब है, मायका है, और जो लड़की का मायका है उसमें वो जोन, हाँ, अगर वो दोनों दोनों एक जितने खराब हैं, तब डिवोर्स होगा, तब डिवोर्स होगा। अदरवाइज डिवोर्स नहीं होने का। और मान लीजिए कि किसी की कुंडली में डिवोर्स का योग ही नहीं है फिर? नहीं, मैंने कहा ना, 30% रोल तो वास्तु का है, हम्म। 70% तो लिखा जा चुका। ठीक है। आप 30% को कम या ज्यादा करने में यूज कर सकते हो बस। अच्छा। एक्सीडेंट निश्चित होना है, आप उससे बचाव कर सकते हो बस। अब उसका हम अब एक भी इफेक्ट देख, कम अभी कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लो आप। अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति बचा। हम्म। उसमें दो चीजें रही होंगी, एक तो उसका वास्तु, और दूसरे उसके कर्म वर्तमान के, कि वो पूजा पाठ बहुत कर रहा है, दान पुण्य ज्यादा कर रहा है। अब इससे एक बात निकल के आई कि कई लोग मुझे कहते हैं उनका वास्तु तो बहुत खराब है, हम्म। फिर भी राइज कर रहे हैं वो। हम्म। जैसे सिख लोग ज्यादातर वास्तु में बिलीव नहीं करते। हम्म। अब ये देखो, सिख लोग 3 करोड़ सिख है पूरे वर्ल्ड में, 8 करोड़ लोगों को खाना खिलाते हैं डेली वो। हम्म। तो उसके पुण्य उनके काम आते हैं ऐसी जगह। अच्छा। मतलब पूजा पाठ आपका, कर्म, दान पुण्य, दूसरों की सेवा करना, गरीबों को सहायता करना, तो वहां पे वो कर्म काम आते हैं। हम्म। कि आपका बचाव रहता है, वास्तु कितना भी खराब है लेकिन फिर भी आप राइज कर रहे हो। तो एक चीज से काउंट नहीं कर सकते, कर्म भी मेन है आदमी इंसान के। हम्म। तो ये जो आदमी बचा है अपने कर्मों की वजह से और अपना वास्तु या जो भी है, एक्सीडेंट तो हुआ एक्सीडेंट हुआ लेकिन बिल्कुल। बच गया वो। और सिंगल व्यक्ति बचा 200 कुछ में, हम्म। 47 थे, 247 थे। तो ऐसे वास्तु रोल प्ले करता है। अब शुगर है, मान ले किसी को शुगर है, गए हम वहां पर, उसका वास्तु ठीक कराया, तो शुगर तो जैसे डॉक्टर कहते हैं खत्म नहीं होते कभी, कंट्रोल ही हो सकते हैं। नहीं हो तो वो सकती। बिना दवाई कंट्रोल रहेगी फिर, अच्छा। वो बिना दवाई कंट्रोल रहेगी। तो जो शरीर के अंदर की बीमारियां हैं वो भी वास्तु से आती हैं? देखो वास्तु क्या है, एक वास्तु पुरुष जिसको हम बोलते हैं, जैसे वो उल्टा लेटा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में उसका सिर है, राइट जो भुजा है उसकी साउथ ईस्ट में है, लेफ्ट नॉर्थ वेस्ट में है, ऐसे ही पैर साउथ वेस्ट में है। तो आदमी के जिस हिस्से में मकान के डिफेक्ट होगा, उसको उसी से संबंधित तकलीफ होगी। अच्छा। मान लिया एक्सीडेंट होना था हम्म। और साउथ वेस्ट में उसके कोई दिक्कत है, हम्म। या नॉर्थ वेस्ट में दिक्कत है। साउथ वेस्ट में दिक्कत हो तो उसके पैरों में चोट लगेगी, हम्म। नॉर्थ वेस्ट में दिक्कत होगी तो उसका लेफ्ट हैंड में चोट लगेगी, अच्छा। और नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत हो तो हेड की इंजरी होगी। तो अब ये किसको लगेगी? घर के मालिक को लगेगी, या जिसके ग्रह वीक, जिसके घर कुंडली में में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को लग सकती है? जिसके ग्रह वीक होंगे। अच्छा। अब कुछ भी नुकसान होना, ग्रह वीक मतलब कमजोर है, पीड़ित है वो। तो तो अब एक परिवार में 5 लोग हैं, हम्म। सबको तो एक्सीडेंट होने का नहीं, सबको शुगर नहीं होने की। हम्म। तो फिर वो कुंडली में देखना पड़ता है उसके कौन से ग्रह है कि उससे ये तकलीफ हो रही है। अच्छा। हाँ। तो ये नहीं कि सबको चीजें होंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी सबको होती है। जैसे अकाल मृत्यु का होती है पूरे परिवार में, आपने कई जगह देखा होगा, घर में पुरुष सदस्य एक भी नहीं बचता, हम्म। औरतें औरत रह जाती हैं। तो वो एक डिफेक्ट होता है वास्तव में, ईशान कोण में, उस वजह से अकाल मृत्यु होती है। अच्छा। और ऐसे में बहुत केस देख चुका हूँ। तो आदमी का बहुत प्रभाव वास्तु में पड़ता है। कि वास्तु सही कर ले तो आदमी का जीवन स्मूथ चलेगा। एक सर केस हुआ था दिल्ली में, जहाँ पे घर में रहने वाले लगभग 11 जनों ने एक साथ एक ही दिन एक ही रात सुसाइड किया था। फांसी लगा ली हाँ, थी। उसके मैं 2 रीजन मानता हूँ। मृत्यु होना कोई ये काम वो चीज नहीं है, तो हम्म। उसके लिए एक तो नॉर्थ ईस्ट जिम्मेदार है। हम्म।
और चूंकि फांसी लगाई उसके लिए दूसरी डायरेक्शन जिम्मेदार है। अच्छा। अगर नॉर्थ ईस्ट सही होता तो मृत्यु ना होती। हम्म। मतलब एक बात मान के चलिए, अगर अकाल मृत्यु है, एक्सीडेंटल डेथ है, वैसे है, तो नॉर्थ ईस्ट जोन उसके लिए जिम्मेदार है, ईशान कोण। हम्म। बाकी किस वजह से हुआ, एक्सीडेंट में मरा, सुसाइड करा, मर्डर हुआ, उसके लिए अलग अलग जोन जिम्मेदार है। अच्छा, ये भी चीज़ हम वास्तु से देख जी। सकते हैं। कहीं आते मेरे पास कि पुराना मकान लेना है, बताओ लूं या ना लूं। हम्म। जैसे एक बरेली का किस्सा था, तो बाहर से दिखाया उसने मुझे। मैंने कहा मुझे लगता है इसमें सुसाइड हुआ हुआ है, आप हम्म। पता करो। तो उस व्यक्ति ने पता लगाया, तो उस घर में वाकई में सुसाइड हुआ था। हम्म। मैं कहा मत लो इसको। अच्छा। ऐसे बहुत आते हैं कि सर सिर्फ दिखाना है, मुझे ये बता देना, आप लूं ना लूं बस, सिर्फ आपको इतना बताना है। तो हम बता देते हैं, अगर कोई चीज होती ठीक हो सकती है, छोटे मोटे अमेंडमेंट करके। टॉयलेट बाथरूम का लेता है तो वो शिफ्ट हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर मेजर डिफेक्ट है, हम्म। मतलब स्टेयर्स गलत है, जीना गलत है, और 3 मंजिल मकान है, तो उसका मतलब अगर जीना तोड़वाएंगे तो पूरा मकान टूट जाएगा। बिल्कुल। तो उस केस में मना कर देते हैं, आप ये घर मत लो। तो अब किसी ने घर लेना है और नहीं लेना, ये हम सिलेक्शन कर सकते हैं। पर अगर कोई वहां पे रह रहा है, तो क्या बिना तोड़ फोड़ के वास्तु करा जा सकता है? देखो, जो भारतीय इंडियन वास्तु है, वो तो कहता है अगर सीढ़ी या टॉयलेट गलत है तो उसको दूसरी तरह शिफ्ट करो। हम्म। लेकिन इसमें फेंग शुई को इस्तेमाल करके बिना तोड़े फोड़े हम उसकी रेमेडी कर देते हैं, अच्छा। और 100% ये लाते हैं। 100% रिजल्ट जी। ओरिएंटेड है। हाँ, पिछले 20 वर्षों से हो गए। उसमें हम गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं कई तरह के। जैसे आप पिरामिड्स कह लो, पिरामिड्स का बहुत अच्छा रोल है, पर वो एनर्जाइज होने चाहिए, तरीके से लगे होने चाहिए, मतलब हम्म। कितनी संख्या है ये बहुत मैटर करता है। सभी का एक तरीका है लगाने का। हाँ, किचन की अलग रेमेडी है, हम्म। उसमें दूसरे गैजेट्स इस्तेमाल होते हैं, हम्म। उसमें 5-6 तरह गैजेट्स इस्तेमाल होते हैं। कुल मिला के फेंग शुई ये हमें सुविधा देती है कि बिना तोड़ फोड़ के आप अपना घर का वास्तु सुधार वास्तु सकते सुधार सकते हैं। हो, या फैक्ट्री का तो वास्तु सुधार सकते हो। फेंगशुई को हम एक वास्तु का पार्ट मांगे माने, या फेंगशुई अलग है और वास्तु कंप्लीट अलग है? देखो, उसमें थोड़ा तत्वों का फर्क है। हम्म। हमारे में तो जल अग्नि पृथ्वी आकाश है, उनके दो अलग तत्व हैं, मेटल और वुड। तो उन्होंने बहुत एडवांस किया हुआ है इस चीज को। अच्छा। हाँ। अब जैसे जब इस शास्त्र का जन्म हुआ, बहुत सी सारी चीजें नहीं थी। हम्म। फ्रिज नहीं थे, टॉयलेट बाथरूम घर में नहीं होते थे, वो हैंडपंप नहीं होते थे, समर्सिबल नहीं होता था। हम्म। तो समय के हिसाब से वो चीजें बदलती गई। हम्म। अब मैं एक साधारण सा वो बता रहा हूँ आपको। पहले लोग उल्टा सीधा खाते थे, नहीं बीमार नहीं होते थे, हम्म। खासकर गाँव में। हम्म। तो उसके कई रीजन थे। हम्म। एक तो टॉयलेट बाथरूम घर में नहीं होते, हम्म। जो कि नेगेटिव नेचर का सबसे बड़ा शो होता है। हम्म। आजकल क्या हो गया, लोगों ने अपने बेडरूम में टॉयलेट बना दिए, 24 घंटे नेगेटिविटी में रहते हैं, तो अच्छा। बीमार तो होंगे होंगे वो। आप टॉयलेट की सफाई कर सकते हो, एनर्जी को तो साफ नहीं कर खत्म सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल। ठीक है ना। दूसरे, समरसीबल का बहुत बड़ा रोल है। हम्म। 70% जल है पृथ्वी पे, ऐसे आदमी की बॉडी में 70% जल है। अगर आपने दो चीजें सही कर ली घर में, अपना हैंडपंप या समरसीबल वो सही लगा ली सही दिशा में, और आपकी स्टेयर्स वो सही दिशा में बना दिया आपने, तो आपकी जिंदगी चलती रहेगी, कोई मेक एंड ब्रेक सिचुएशन पैदा नहीं होगी। हम्म। अगर ये दो चीजें गलत हो गई, तो लाइफ में बहुत बड़ा ब्लंडर आ जाता है कई बार तो। समरसीबल का भी मैं देखा, कई जगह देखा कि हस्बैंड की बहुत जल्दी डेथ हो गई। तो मतलब बहुत मेजर रोल प्ले करता है वास्तु आदमी के जीवन में। मतलब लाइफ, डेथ, डिजीज, और सब इसमें चीज हम सब उससे देख चीज सकते हैं। पूरा, आपका हेल्थ वेल्थ रिलेशन सब उससे जुड़े हुए हैं। हम्म। इवन एक जनरल समस्या आती है कि बच्चे कहना नहीं मानते, डोमिनेट करते हैं। हम्म। उसका रीजन ये होता है, उसको गलत दिशा का कमरा दे दिया आपने, जो कि डोमिनेटेड एरिया होता है, जहाँ की उनको माँ बाप को रहना चाहिए, ना कि बच्चों को। हम्म। उससे क्या हुआ, एक तो वो डोमिनेट करेंगे, दूसरे लेजी हो जाएंगे उस डायरेक्शन में, वो अच्छा। सुस्त हो जाएंगे, पटेंगे, बेड में पड़े रहेंगे। हम्म। तो इस तरह ये होता है कि कौन से जोन का कमरा आपको किसको देना है। जैसे एक मित्र है, उनके 2 लड़के हैं, हम्म। एक खुद हो गए, 3 बेडरूम हो गए। तो बात आती है, उन्होंने पूछा किसको कौन सा कमरा दे। हम्म। तो उसमें हमें देखना, बड़े को कौन सा देना, छोटों को देखना कौन सा देना, बीच वाले कौन सा देना। अभी मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, पापा के मेरे दोस्त थे, उन्होंने छोटी बहू को डोमिनेटिंग एरिया जोन दे दिया, बेडरूम। हम्म। तो बहू की चलती थी घर में, और परेशान कि सामान ही मैं लाऊंगा, मुझे सारे पैसे दो। हम्म। और वो कमरा खाली करने को तैयार नहीं होती कि मैं तो इसी अच्छा। बेडरूम में रहूंगी। कलेश, अच्छा। मतलब कलेश है फिर तो। बिल्कुल। भैया, बड़े जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनकी चलनी चाहिए। हम्म।
बड़ी मुश्किल खाली नहीं उसने किया। हम्म। अल्टीमेटली उन्होंने मकान इसको दूसरा दिलाया, अच्छा। तब जीवन ने साथ दिया। अच्छा। हाँ, इतना फर्क पड़ता है इन चीजों का। वास्तु करने से लोगों के जीवन में फर्क पड़ता है, पर जो आजकल यूट्यूब पे हैं उपाय हैं, तरह तरह की रेमेडीज हैं, तो क्या ये रेमेडीज करने का कोई सही तरीका होता है, कोई पूरी नॉलेज होती है, या ये सब आधी अधूरी नॉलेज के बेसिस पे ही चल रहा नहीं, क्या ना, सबसे बड़ा है भाग्य। है? हम्म। अगर आपको भाग्य सही होगा, आपको सही गुरु मिलेंगे, ठीक है ना, हम्म। डॉक्टर सही मिलेगा, हॉस्पिटल सही मिलेगा, मेडिसिन इवन सही मिलेगी। हम्म। और जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको। मेरा एक फ्रेंड था, मेडिकल स्टोर था उसका, होलसेल का। उसकी लड़की बीमार हुई, उसने 13 डॉक्टर बदले, हम्म। और 13वें ने वही दवाई दी थी जो पहले ने दी थी। अच्छा। मतलब अब दवाई सेम थी लेकिन ठीक नहीं हुई थी, घूम फिर के वहीं आ गए। क्योंकि उसमें उसका वास्तु भी खराब था, और कहीं ना कहीं उसके ग्रह नक्षत्र भी ऐसे थे कि ये इसको भोगना था, हम्म। तकलीफ को भोगना था। तो कुल मिला के दोनों चीजें वो करती हैं, आपका वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, जन्म पत्री। दूसरे, अभी जो आपने कहा, यूट्यूब पे बहुत प्रोग्राम आते हैं, वास्तु वाले बोलते हैं कि पहले सही था और ज्यादा खराब हो गया जब से वास्तु वाले को बुलाया। हम्म। तो ये आपके भाग्य पे डिपेंड करता है, आपको कौन मिल रहा है, कैसा डॉक्टर मिल रहा है, कैसा वास्तु कंसल्टेंट मिल रहा है, कैसा एस्ट्रोलॉजी मिल रहा है, कैसा न्यूमरोलॉजिस्ट मिल रहा है आपको। हम्म। सब आप पे के भाग्य पे डिपेंड है। अभी एक एक्चुअली उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूँ, आज आपके दर्शकों को आराम से समझ में आता है। बिल्कुल। अभी देहरादून की क्लाइंट थी, उन्होंने मैक्स में दिखाया। मैक्स में जो एमआरआई की रिपोर्ट थी, उन्होंने बीमारी लिखी लेकिन डॉक्टर ने पढ़ी नहीं वो। अच्छा। दवाई देता रहा, बीमार नहीं हुआ। फिर वो जोली कराने गई हम्म। ऋषिकेश। जो उनके कुलीग होते हैं डॉक्टर जो सीखते हैं, उन्होंने पहले ही मिनट में बता दिया कि ये बीमारी है, आपको इसकी दवाई तो दी नहीं गई। हम्म। मतलब एक तो उसका भाग्य खराब होना था बिल्कुल। कि उसे तकलीफ झेलनी थी, और जब बीमारी मिल गई तो इलाज भी संभव था, वो ठीक है। मतलब बीमारी होनी थी, पर वास्तु ठीक होने की वजह से उस इलाज जल्दी मिल हाँ, गया। उसका ट्रीटमेंट किया हमने। हम्म। कुछ रोड्स आती है हमारे स्कैनर जो हम इस्तेमाल करते हैं, रोड्स का यूज करते हैं। हम्म। तो 3 तरह की रोड होती है हमारे यहाँ, मल्टीपर्पज डायरेक्शन रोड और एक पीवाई। हम्म। पीवाई वहां इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे किसी ने जादू टोना कर दिया आपके ऊपर। अच्छा। तो उस लेडी के यहाँ, जो मैं अभी एग्जाम्पल दिया, वहाँ पे पीवाई रोड लगवाई, क्योंकि काला जादू का भी असर था वहाँ पे। हम्म। और वो ठीक होगी फिर, अच्छा। और बड़ी जल्दी रिकवरी रिकवरी करी। तो सर कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जहाँ पे आप गए हों और आपको लगा हो कि ये होने के चांसेस बहुत कम है, और वास्तु करते ही वो काम एकदम हो गया हो, कोई बीमारी हो, कुछ ऐसा रहा हो। तो हर चीज आपके मकान से जुड़ी हुई है। हम्म। अब लोग कई बार मुझसे पूछते हैं कि हम तो किराए के मकान में रहते हैं, हमें क्या दिक्कत है। हम्म। अब मैं बताओ, आपने टैक्सी हायर की, टैक्सी का मालिक तो घर बैठा है, जा आप रहे हो, हम्म। गाड़ी खाई में गिर गई, बिगड़ेगा तो आपका ना, वो तो बिल्कुल। इंश्योरेंस से क्लेम ले लेगा। हम्म। तो ये वास्तु जो है, किराए के मकान में भी अप्लाई होता है। पहली बात तो ये एक अच्छा। जनरल क्वेश्चन होता है कि हम लोग किराए के मकान में रह रहे हैं, बिल्कुल। तो हमारे ऊपर लागू नहीं होगा, 100% होगा। हम्म। फिर अब जैसे आपने भी बात की, यूट्यूब पे है और बहुत वास्तु है। एक ऑर्गेनाइजेशन बताता हूँ मैं आपको। एक जगह मैं गया, टी पॉइंट पे गेट आ रहा था उनका, मतलब प्लॉट था वो, और पीछे शमशान घाट था। हम्म। सब वास्तुविद ने उनको मना कर दी, ये घर मत बनाओ यहाँ पे। हम्म। और हमने घर बनाया। और जो लड़की आईएएस की तैयारी में बार बार रह जाती थी हम्म। इंटरव्यू में, उसका उसी साल सिलेक्शन हो गया। अच्छा। हाँ। अब गवर्नमेंट जॉब का भी जब बात आई, बता, इसका सीधा सूर्य से रिलेशन रिलेशन है। हम्म। अगर आपका सूर्य डिफेक्टेड होगा कुंडली या वास्तु के हिसाब से, तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। अच्छा। दूसरे, मैंने क्या किया था, उस लड़की का सूर्य स्ट्रोंग किया था हम्म। वास्तु के हिसाब से। ठीक है। तो उस मैंने उसके फादर से पूछा रिजल्ट कब आएगा, कि जी इन 15-20 दिनों में आएगा। मैंने कहा 100% हो जाएगा, हम्म। क्योंकि उसमें सूर्य का रोल आ रहा था, और सूर्य जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, अच्छा। वो उसका 100% रिजल्ट आ गया। जब लड़की अपनी माता जी के साथ आई थी, कहते सर मुझे नहीं लगता मेरा सिलेक्शन होगा। उम्मीद छोड़ चुके थे। हाँ, मैं कहा सोचो कि फिर तो बिल्कुल भी नहीं होने का। हम्म। उस लड़की से 3 क्वेश्चन पूछे थे, जो का उसने जवाब दिया था, और उसका सिलेक्शन हो गया अच्छा। था आईआरएस में। अच्छा। जी। अब सर इसमें हम अगर बात करें कि जैसे आपने बताया बताया मकान या घर, जी। तो अधिकतर माना जाता है कि साउथ फेसिंग का घर या मकान, फ्लैट, किस तरीके से देखा जाता है, अच्छे और नहीं माने कौन जाते। सा एक जनरल फेसिंग एक अच्छा है, एक एक ज, जर्नल अगर हम बात करें एक तो। जनरल धारणा है, लोग साउथ फेसिंग को अच्छा मानते हैं। और
ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग को, साउथ फेसिंग को गलत मानते हैं, सॉरी, और ईस्ट नॉर्थ फेसिंग को अच्छा मानते हैं, हम्म जबकि ऐसा नहीं है। हम्म इसके लिए पहले में समझने की जरूरत है दिशाएं, हम्म जो हम बुक में पढ़ते हैं। दिशाएं, नॉर्थ सेंटर में आता है वॉल के, साउथ सेंटर में आता है, ईस्ट में सेंटर में आता है, वेस्ट में। उस तरह के जो प्लॉट होते हैं उसमें साउथ फेसिंग सही होता है। अच्छा। लेकिन ऐसे प्लॉट सिर्फ 20% होते हैं। हम्म 80% डायगोनल प्लॉट होते हैं, उसमें सूरज कोने से निकलता है, ना कि बीच से, हम्म किसी मकान के। हम्म तो लोग गलती क्या करते हैं, जो किताब पढ़ के मकान बनाते हैं, वो 99% गलत बनाते हैं। उन्हें ये तो पता है किस दिशा में क्या होना चाहिए, हम्म लेकिन उन्हें दिशा देखनी नहीं आती। हम्म दूसरे, वो नॉइसों मार देते हैं। जबकि हर डायरेक्शन, जैसे ईस्ट कोने में है तो उसका फार्मूला अलग है, हम्म कौन सी दिशा कितने फिट है प्लॉट के अकॉर्डिंग। ईस्ट सेंटर में है तो उसका अलग फार्मूला है। तो उनको हम्म। पता नहीं होता, वो आपको कहीं अच्छा किताब में नहीं मिलेगा। अच्छा। तो इसलिए लोग पढ़ के भी गलत बनाते हैं, 99% गलत बनाते हुए देखा। उनको ये तो पता है साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, हम्म लेकिन उन्होंने साउथ को साउथ ईस्ट समझ लिया हम्म। और ईस्ट में बोरिंग करा दिया, जो कि साउथ ईस्ट था। वो आग का जो उन्होंने पानी वहां पे स्टेब्लिश कर दिया। तो ये लोग खुद करते हैं या ये वास्तु देखो, कंसल्टेंट करते हैं? मेरा ये मानना है, आप इतने पैसे मकान में लगाते हो, जनरली 30-40 लाख रुपए छोटे छोटे मकान में लगते हैं। हम्म। अगर आपने किसी अच्छे कंसल्टेंट को हायर कर लिया और उससे आपका भविष्य, मतलब लगता है आपको सही रहेगा, तो उसमें हम्म। कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। मतलब अपने आप नहीं खेलना चाहिए अपने भाग्य से। तो वास्तु और दूसरे इसमें कंसल्टेंट फिर को। मैं ये कहूंगा कि हम्म। भी आपका भाग्य है कि वास्तु कंसल्टेंट कौन मिला। अच्छा 80% जो कमर्शियली कर रहे हैं, उनको वास्तु देखना ही नहीं आता। अच्छा। उसमें जब तक डिग्री चेक करनी पड़ती है, जब डिग्री नहीं देखोगे तो आप दिशा नहीं निकाल सकते। हम्म। फिर एक मैं वो बताता हूँ, मैं एक पीसी ज्वेलर थे, उनके यहाँ गया, उनको कराना फ्रेंचाइजी ली थी। तो उनके आर्किटेक्ट अलग ही आते हैं। तो वो कहने लगे जी यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ये यहाँ बनेगा। मैंने उनसे पूछा पूरा कितने फीट है इसमें, उत्तर कितने फीट है बताओ। उसकी नॉलेज से नहीं थी। जब तक आप दिशाओं की नॉलेज नहीं होने की, हम्म। ये कौन सी कितने फीट है, कैसे आप उसको बनाओगे। आपको ये तो पता है कि बाथरूम कहाँ होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन यही नहीं पता कितने फीट आ रहा है वो आपके घर में, हम्म सेंटर कितने फुट है। लोग सेंटर पिन पॉइंट मानते हैं हम्म। कि इधर से लाइन है, इधर से लाइन, ये पिन पॉइंट पिन सेंटर है। पॉइंट सेंटर है। जबकि वो प्लॉट के साइज के अकॉर्डिंग होता है, हम्म। कितने फुट सेंटर आएगा। बिल्कुल। ये लोगों को नहीं पता होता। किताबें पढ़ना अच्छी बात है, हम्म इंटरेस्ट जागता है आपका, हमें बताने में आसानी रहती है ऐसे लोगों को। हम्म। कई आते हैं कि मेरे पिताजी को समझा लिए, वो नहीं मान रहे। अच्छा। अगर उन्हें ऑलरेडी इस चीज का पता हो कि वास्तु क्या है, कैसे काम करता है, तो हम्म। समझाने में बड़ी आसानी होती है। तो मतलब अगर आप खुद का मकान बना रहे हैं तो अपने हाथ से भाग्य को ना खेलें, अगर नहीं पता है। तो सर मकान बनाने से पहले वास्तु कंसल्टेंट को बुलाना चाहिए, जी मकान हाँ। बनते वक्त या बनना शुरू होने से पहले नहीं, बुलाना चाहिए? जब आप प्लॉट ले रहे हो, जब भी दिखाना आपको जरूरी है। अच्छा। अगर प्लॉट गलत ले लिया, अब मैं एक मजेदार बात बताता हूँ। जब भी, मतलब बहुत लोगों को नहीं पता, वो ज्यादातर लोगों से अच्छा मतलब गलत है वो। हम्म। किसी घर के सामने मंदिर होना, गुरुद्वारा होना, मस्जिद होना, मतलब आदमी पनप नहीं सकता वहां पे, इतना खतरनाक है, जबकि लोग इसको अच्छा अच्छा समझते हैं। अच्छा। अब आप ये देखा ना, हिंदुस्तानी संस्कृति में हमने बुजुर्गों से आंख मिला के भी बात नहीं करते। हम्म। आप तो सीधे सीधे भगवान से आंख मिला रहे हो। अच्छा। तो आप समझ लो क्या स्थिति रही। ऐसे में कई केस हो चुके, प्लाट ले लिया मंदिर के सामने। हम्म। दूसरे, पब्लिक प्लेस से दूर होना चाहिए। अच्छा। नहीं तो आजकल पब्लिक प्लेस पे वेंकट हॉल के पास ले लिया, आपकी शांति वैसी भंग हो जाएगी। हम्म। बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, घर में भी आ रहा, वहाँ डीजे बज रहा है। बिल्कुल। तो बहुत बारीकी है, लोग सोचते हैं वास्तु बहुत छोटा, बहुत बारीकी है। हम्म। दूसरे, इसमें एक और आपने जिक्र किया प्लॉट के बारे में। प्लॉट शुड बी रेक्टेंगल। प्लॉट 90 डिग्री पर होना चाहिए हर भुजा उसकी। ओके। अगर प्लॉट बढ़ा हुआ है, कुछ प्लॉट बढ़ी हुई डायरेक्शन अच्छी होती है, लेकिन कुछ गलत होती है, और हम्म कटी हुई तो सारी गलत होती है। हम्म। तो कोशिश करें प्लॉट चको, मतलब आयताकार ले, कटा फटा ना हो, तिरछा ना हो। तो जो गौमुखा प्लॉट कहा जाता है घर के लिए अच्छा है? देखो, डायरेक्शन देखनी पड़ती है, कौन सी हम्म दिशा बढ़ी हुई है, हम्म। कौन सी घटी हुई है। मतलब ये फार्मूला नहीं कि गोमुखा अच्छा रहेगा घर के लिए और शेरमुखा दुकान के लिए अच्छा रहेगा। हम्म। ये पूरी तरह सही नहीं है। अच्छा। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका ईशान कोण बढ़ा हुआ है नॉर्थ हम्म ईस्ट, वो अच्छा है, लेकिन कैसे बढ़ा हुआ है ये भी सोचने वाली बात है। अगर वो ऐसे तिरछी लाइन में बढ़ा हुआ है तो गलत है, हम्म क्योंकि उससे दो दिशा घट रही है, एक बढ़ रही है। हम्म। वो पर्टिकुलर हिस्सा बढ़ना चाहिए, अच्छा पर्टिकुलर ईशान बढ़ना चाहिए, तो फायदेमंद है। अच्छा। कई बार क्या होता है, आदमी का अच्छा चल रहा है, उन्होंने प्लॉट वाला मकान, हम्म पीछे बराबर वाला मकान ले लेता हूँ। हम्म। अब मान ली उन्होंने समरसीबल लगाया हुआ है,
ये डिपेंड करेगा उन्होंने साउथ का लिया या नॉर्थ का नॉर्थ लिया, का लिया या ईस्ट ईस्ट का लिया, वेस्ट का लिया। वेस्ट का लिया, बिल्कुल। होगा क्या उस केस में, डिसाइड चेंज हो जाएगी सारी। हम्म। जो बेडरूम ईस्ट में आना था वो पता लगा नॉर्थ ईस्ट में चला गया, साउथ ईस्ट में चला गया। बिल्कुल। और बोरिंग ऐसी चीज है, पता लगा वो गलत हो गया और वहां पर बर्बाद हो गई लेते ही उसको, हम्म। या कहीं अच्छा हो जाता है। तो ये सब दिशा पर आधारित है। मतलब कहने कुल मिला के लब्बो लुभाव ये है कि आपको एक्सपर्ट की सलाह लेनी ही लेनी पड़ेगी। अच्छा। खुद पढ़ के जानकारी के लिए अच्छा है, हम्म। यूट्यूब पे देख लिया ठीक है, लेकिन अगर खुद पे आपको अप्लाई करना तो किसी अच्छे वास्तु को आपको बुलाना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर खुद को फायदा चाहिए तो अच्छे हाँ, वास्तु एक्सपर्ट पढ़ को के तो बुलाना ज्ञान तो चाहिए। आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो वास्तु से, भाई हम्म। ये बताइए ये क्यों चीज सही है, ये चीज यहाँ गलत क्यों है। आप हम्म। कह रहे ये चीज तोड़ दे, क्यों तोड़ दो भाई मैं, कारण बताओ उसका। हम्म। तो ये सवाल जवाब करें जिस आप वास्तु वाले को बुलाते हो। तो सर ऐसा भी होता है कि जैसे कई सारे वास्तु कंसल्टेंट हैं जो लाखों में करोड़ों में फीस लेते हैं, हम्म। और कई सारे हैं जो कम फीस लेते हैं, तो क्या पैसे वाला व्यक्ति ही वास्तु करवा सकता है, या फिर कुछ ऐसा भी है कि कम पैसे वाला व्यक्ति नहीं, है? सभी तरह के हैं इस फील्ड में, आजकल तो गली गली में वास्तु वाले हैं। अच्छा। मैं बोलता भाग्य डिपेंड करता है आप किसको बुला रहे हो। हम्म। ऐसा नहीं कि जो कम पैसे लेता है उसको कम नॉलेज है, या जो हम्म। ज्यादा लेता है उसको ज्यादा नॉलेज है। हम्म। ये कम फीस लेने, अब ये डिपेंड करता है आप कहाँ पर रहते हो, मेट्रोज में रहते हो, हम्म। कस्बे में रहते हो, हम्म। तो उसी अकॉर्डिंग फीस लेगा वो। बिल्कुल। अब आप मेट्रो सिटी दिल्ली जैसे जैसे शहर में रह रहे हो, हम्म। 2 करोड़ का 3 करोड़ का फ्लैट ले रहे हो, हम्म। तो जाहिर सी बात है वास्तु भी तो ऐसा ही मिलेगा आपको महंगा, महंगा मिलेगा, बिल्कुल। क्योंकि उसमें खुद के खर्चे हैं। तो इसका इससे बात से कोई लेना देना नहीं है कि कम फीस ले रहा है कि ज्यादा फीस ले रहा है। अच्छा। और मेरे यहाँ मानना है, अगर आप कस्बे में भी जाओ 30-40 लाख रुपए लग जाते हैं। हम्म। अगर 11-21 हजार देके आपने उसको बुला लिया, आप सिक्योर, तो माइंड सेटिस्फेक्शन है आपका, हम्म। क्या मेरी लाइफ सही चलेगी, बच्चों की शादी टाइम पे हो जाएगी, बच्चे पढ़ लिख के अच्छी जॉब में लग जाएंगे, अच्छा व्यापार करेंगे। तो वास्तु बहुत मदद करता है इस काम में। अच्छा। जी। तो वास्तु कराने के बाद भी ऐसा होता है कि लोग फेल हो जाते हैं? तो वो ये ना मैंने बताया आपको, नहीं अच्छा मिला एक्सपर्ट वास्तु वाला, आपका उसको भाग्य नहीं था? आपके भाग्य में नहीं था, आपको नॉलेज नहीं थी। अच्छा। कहीं आते हैं मेरे तो पास भी। अगर मान लीजिए भाग्य में नहीं है पर वास्तु बिल्कुल परफेक्ट है, तब क्या होता है? देखो आप किसी चीज को, मैं बताया, बढ़ाया कम या ज्यादा कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते, नहीं ला सकते। हम्म। जैसे शुगर का बताया मैंने, हम्म। कंट्रोल कर सकते हो वास्तु। हम्म। खराब होगा तो बढ़ती जाएगी वो, उससे वो दूसरे ऑर्गन्स फेल होंगे फिर। अच्छा। तो जैसे हम बात करते हैं वास्तु के अंदर, आजकल लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स काफी होती हैं, तो उससे हम वास्तु से कैसे रिलेट कर सकते हैं और कैसे एक रेमेडी कर सकते देखिए ये ना एक जनरल समस्या है स्किन प्रॉब्लम, हैं? पिंपल्स हो जाने, फंगल इन्फेक्शन, हम्म। इसमें वास्तु का भी रोल है। अच्छा। अगर ओवरहेड टैंक जो हम पानी स्टोर करते हैं छत पे, अगर वो ईशान में यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो पिंपल्स या स्किन प्रॉब्लम रहती है। हम्म। उसका तरीका ये है, आप उसको वहां से हटा दें, सही डायरेक्शन में रख दें उसको, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। और उसके लिए सही डायरेक्शन कौन सी है? सही डायरेक्शन साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। अच्छा। और भी 3 डायरेक्शन और है इसके अलावा। हम्म। तो ये बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा इससे। अच्छा। लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं, स्किन के डॉक्टर, मतलब एक्सटर्नल मेडिसिन और टैबलेट्स वगैरह खाते हैं। फिर हम्म। ऐसे ही जगह तो पता लगा, अच्छा कोई चाय का पानी पी रहा, कोई कुछ पी रहा, लेकिन वो जाती नहीं बीमारी। हम्म। रीजन कुछ किसी भी वजह से हो, क्या बाल में डैंड्रफ हो गया, उस वजह से भी हो जाती है, हम्म। लेकिन वो हटाते वो कारण भी दूर हो जाएगा आपका, तो स्किन ठीक हो जाएगी आपकी। हम्म। पिंपल्स और स्किन प्रॉब्लम का मेन वास्तु में जो है, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने पानी का टैंक ऊपर रख दिया छत पर, तो आपको इन्फेक्शन होगा ही होगा स्किन का। अच्छा। और आजकल घरों में कलेश, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी घर में चल ही रहा है। तो उसके लिए क्या उपाय आप सजेस्ट करते तो उसके लिए ना एक बहुत बढ़िया उपाय बताता हूँ, बहुत पावरफुल वो उपाय है, पिछले 20 वर्षों से मैं करा रहा हूँ और लोग संतुष्ट हैं उससे। हैं? आप एक काम कीजिए, जो चिड़ियों को पानी पिलाते हैं, मिट्टी का बर्तन जो होता है, उसे हम्म। लीजिए, एक कांच का गिलास लीजिए, एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, 7 कंचे लीजिए जिससे बच्चे खेलते हैं, हम्म। और 8 लोहे की गोली लीजिए जो साइकिल के बेरिंग में लगती है। अच्छा। आपको करना क्या है, दिन छिपने के बाद, सूर्यास्त के बाद,
एक स्टूल लेना है, उसको आप या तो अग्नि कोने में रखें साउथ ईस्ट में या ईस्ट में रखें। हम्म। साउथ ईस्ट में रखें ज़्यादा अच्छा है। हम्म। उस डोंगे में पानी भरिए, फिर कांच का गिलास उल्टा करके रख दीजिए उसमें। हम्म। कंची और लोहे की गोली इसके अंदर डाल दीजिए पानी में, वो कहीं अच्छा। भी रहे, गिलास के बाहर है अंदर है। कांच के गिलास के ऊपर लकड़ी का टुकड़ा रख दीजिए आप, अच्छा। और उसमें मिट्टी का दीपक जलाना है आपको, खड़ी बत्ती का, सरसों के तेल का, अच्छा। जो कि 4-5 घंटे जलना चाहिए। अच्छा। उससे जो पंचतत्व है वास्तु के बैलेंस हो जाएंगे। हम्म। और यकीन मानिए आप जय जी, 1 हफ्ते के अंदर उसका रिजल्ट आ जाएगा। एक हफ्ते के एक अंदर? हफ्ते, विद इन वीक। अच्छा। घर में शांति हो जाएगी। हम्म। और जब पंचतत्व बैलेंस हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सही रहेगा, बिल्कुल। काम धंधा भी ठीक रहेगा। तो हम्म। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो बहुत इफेक्टिव है। वो पानी अगले दिन पौधों में डाल दें, दीपक नया आएगा, क्योंकि मिट्टी का जो कच्चा दीप बोलते हैं एक ही बार जलता है वो। हम्म। तो 2 चीज आपको डेली चेंज करनी है, पानी और दीपक। और कितने दिन तक जलाना होगा? 43 डेज तो कम से कम जलाएं। हम्म। पानी पौधों में डाल दें, ध्यान रखें तुलसा में नहीं डालना पानी अच्छा। किसी में। और उसको एरोमेटिक करने के लिए आप उसमें किसी जैसे गुलाब जल की पत्ती डाल दीजिए, गेंदे हम्म। की पत्ती डाल दीजिए, तो हम्म। थोड़ा अच्छा एरोमा टाइप लगेगा। तो ये भी किसी एक डायरेक्शन में जलाना है, कहाँ पे 2 डायरेक्शन इसकी, साउथ ईस्ट आग्नेय कोण और ईस्ट पूर्व दिशा। अच्छा। और यकीन मानिए इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। मतलब अगर जैसे कचहरी का मैटर है, थाने का मैटर है, बीमार हो रहा आदमी, सब चीजों में राहत मिल जाएगी, और यकीन दिन मानिए। में किसी एक टाइम या किसी भी वक्त? दिन छिपने के बाद। दिन छिपने के बाद? हाँ, सर्दी में दिन जल्दी छिप जाता है, गर्मी में डेली, या तो हम्म। मोबाइल में देख लिया आजकल तो आता है सूर्यास्त का टाइम, हम्म। सूर्योदय का समय। हम्म। बस पानी का ध्यान रखना है, वो तुलसा में डाले, किसी और उसमें डाल दें। अच्छा। हम्म। और संख्या बराबर रहे, 7 कंचे 8 लोहे के लिए टोटल 15। हम्म। जब अगले दिन पानी डाल बदले उसका देख ले, कहीं कई बार पानी वो डालते हो लोहे की गोली में, वो काई सी हो जाती है, पता नहीं लगता कि वो गमले में गिर जाती है, पेड़ पौधों में गिर जाती है। हम्म। तो गिनती आपको प्रॉपर रखनी है। ओके। कोई भी जला दे नंगे पैर। हम्म। तेल सरसों का होना चाहिए, कड़वा तेल जिसको बोलते अच्छा। हैं। बहुत इफेक्टिव है। और दर्शकों दर्शकों से कहूँगा आपके इस्तेमाल करें, लगेगा आपको हाँ कुछ। तो इससे क्या, इस दिए को जलाने से वास्तु भी ठीक होगा? 5 एलिमेंट बैलेंस हो रहे हैं, जो वास्तु में पंचतत्व होते हैं, जल अग्नि वायु हम्म। पृथ्वी, उनको बैलेंस करता है ये। हम्म। और आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये ब्लैक मैजिक को भी दूर करता है धीरे धीरे, अच्छा। अगर किसी ने करा रखा। हम्म। हल्का फुल्का अगर जैसे नजर लगी या किसी ने थोड़ा हल्का फुल्का टोना टोटका करा दिया है, हम्म। तो उससे भी राहत मिलती है इस उपाय से। मतलब ये आपके दर्शकों के लिए बहुत, मतलब वो है जो देख रहे होंगे, बहुत इफेक्टिव उपाय है। तो सर जैसे कभी कई बार होता है किसी को सीवियर तरीके से तबीयत खराब हो जाती है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, या फिर कुछ बिल्कुल लास्ट स्टेज की चीज़ें आ जाती है, तो क्या वास्तु को ठीक करने से उन लोगों को भी उपाय मिलता है? देखो, जो मैं कहूंगा उसे सुन के आप हंसोगे। आप हम्म। बीमारी क्यों पड़ते हो? आप बीमारी कहोगे क्यों? आप बीमारी क्यों होते हो? अच्छा। अब आप कहोगे क्यों बीमारी होने हमारे हाथ में थोड़ा ना है। हाँ। बहुत हद तक आपके हाथ में है। अच्छा, कैसे? आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखो, हम्म। दुकानदार जो है या जो प्राइवेट जॉब करता है, हम्म। उसकी दुकान साल में कितने दफे बंद देखी आपने, वीकली हॉलीडेज को छोड़ के? शायद एक, कई बार तो होली 1-2 बार भी दिवाली। नहीं। होली दिवाली। जनरली तो बंद नहीं होती, कि बीमारी की वजह से बंद हो गई वो, बिल्कुल। क्योंकि उन्हें पता है कि हमें बीमार होना ही नहीं। हम्म। जो सोचते हैं बीमार होना, वो बीमार होते हैं। इसमें बता दूं, या तो कोई गवर्नमेंट जॉब पे होगा, उसे हम्म। पता मुझे हॉलीडे आराम से छुट्टी मिल जाएगी, या लेडीज हम्म। कहीं मुझे काम ना करना पड़े। अब जनरल देखना, ज्यादातर या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बीमार होगा या लेडीज बीमार होंगी। अच्छा। अब जहाँ आजकल चल रहा क्लेश है घर में, कि नई नई शादी हुई, नहीं बनती आपस में, कि ये मेरे तो पेट में दर्द है, अब ढूंढ लो उसका पेट का दर्द। नहीं कोई सर, पैरा तो साइकोलॉजिकल के अलावा कुछ वास्तु का, प्लैनेट्स तो का भी वास्तु तो तो है ही कुछ रोल उसमें, होगा? वास्तु तो है ही। हम्म। पर अपनी सोच भी है ना, जैसा सोचोगे ऐसा होगा आपके साथ। अच्छा। आप सोचते क्यों मैं बीमार हूँ? कोई हम्म। दुकानदार नहीं सोचता मैं बीमार हूँ, उसे पता 4 दिन दुकान बंद रहेगी तो सारे ग्राहक दूसरे वाली दुकान पे चले जाएंगे, बिल्कुल। आर्थिक संकट का सामना अलग करना पड़ जाएगा। हम्म। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जिनके लीवर फेल हो गए, लीवर ट्रांसप्लांटर हुआ, उनके हमें दुकान में बैठा वो ठीक हो गया आगे, क्योंकि सोचते नहीं बीमार होना। वो हो हम्म। गए किसी एस्ट्रोलॉजिकल उससे। ऐसा पर बहुत कम होता है। हम्म। कोई बहुत ही बड़ी बीमारी होगी तो बात अलग है। मैं तो अपवाद बता रहा हूँ कि बहुत ही कम ऐसा होता होगा कि बड़ी बीमारी हो जाए। छोटी मोटी बीमारी तो वैसे ही नहीं होनी।
बता दो कौन सा दुकानदार बुखार हो गया तो दुकान नहीं खोलता, हम्म। या पेट में दर्द हो तो दुकान नहीं खोलता। उस दुकान तो रोज खुलती। एक्सीडेंट कितने होते हैं उसके, हम्म। उसके हो जाएंगे, बच्चों बच्चे हो जाएंगे, उसके नहीं होने के, क्योंकि सोचता ही नहीं इस बारे में। तो बीमार होना ना होना बहुत हद तक अपने हाथ में है। हम्म। और जो अगर इसमें दो चीजें हो रहे हैं, एक तो है पेशेंट घर पे दवाई खा रहा है, ठीक नहीं हो रहा वो, डॉक्टर्स भी बदल लिए, तो कैसे ठीक होगा वो। तो उसके लिए एक काम करें आप, एक नींबू ले, मतलब एक घरेलू उपाय हो, जो घर में चाहिए आपके सामान हम्म। है। एक नींबू ले, 9 मिर्च ले साबुत लाल, उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाए सिर के ऊपर से। हम्म। और उसको जो है एक मिट्टी का वो ले लें, उसमें उपला जो बोलते हैं उसको गैस पे सिलगा के उसके ऊपर डाल दें। अच्छा। अगर वो पॉसिबल नहीं है, एक जैसे कूलर चाय का इस तरह का पॉट आता है, कोसोरा बोलते हैं उसको बेसिकली, हम्म। उसमें कपूर डाल दे, नींबू और मिर्च डाल दे, उसके ऊपर कपूर डाल दे, उससे जला दे, वो एकदम जल जाएगा। हम्म। अब ये तो बात हो गई कि आप घर में हो, या आपका पेशेंट आईसीयू में है, या आपका बच्चा हॉस्टल में है, दूर है, कहीं तमिलनाडु है, अमेरिका है, वो कैसे करे। तो उसके लिए आप काम करें, एक फोटो A4 साइज में बनवाओ, फोटो स्टेट की मदद से व्हाट्सअप हम्म। करो उसे, क्या फोटो निकाल दे, हम्म। उस पर 9 मिर्च और एक नींबू रख दो फोटो पे। हम्म। अगले दिन उसको जला दो जैसे मैंने बताया, तो उसको वहीं पर रिलीफ मिलेगा, तुरंत तुरंत रिलीफ मिलेगा उसको, अच्छा। एकदम। चाहे कहीं पे भी बैठा हो। चाहे अमेरिका में भी है वो, अच्छा। चाहे लंदन में है, क्योंकि उसका और फोटो में आ गया। हम्म। तो जैसे मिर्च और वो जलेगी, मतलब 2-3 आगे, यकीन मानिए अगर हॉस्पिटल में भी कोई है, अब ये तो अलग चीज हुई कोर्स है कि 15 दिन रहना ही पड़ेगा। अगर ये ठीक जल्दी हो सकता है, देर हो सकता है, तो वो तुरंत ठीक हो गया हॉस्पिटल, 2-4 दिन में वो घर आ जाएगा अच्छा। कहीं, तो उसका ओवरऑल सही हो जाएगा। और मैं तो एक बात और कहूंगा, नेगेटिव एनर्जी कहाँ रहती है? टॉयलेट बाथरूम में, जूतों में, जड़ चप्पल से। हम्म। अब जब पब्लिक टॉयलेट में जाए, जैसे बाहर गए पब्लिक, नेगेटिव एनर्जी बहुत होती है, तो उसको ये उपाय करना चाहिए। हम्म। और हो सके, देखो ओरा तो रोज नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। ओरा पॉजिटिव रखने के लिए कि आपको दिक्कत ही ना हो, मंगल शनिवार ये उपाय करें हर कोई। हम्म। जैसे परिवार में 4 सदस्य, चारों के ऊपर से एक नींबू 9 मिर्च उतारो और एक ही हवन कुंड में डाल दो, हम्म। तो चारों का ओरा क्लीन हो जाएगा अच्छा। एक साथ। एक साथ। क्योंकि बाहर जाओगे, गंदगी पड़ी, कहीं कुछ है, या नजर लग रही है आपको, तो सबसे अच्छा तरीका है ओरा क्लीन करने का ये, अच्छा। नींबू मिर्च का। मतलब 2-3 रुपया खर्च सारा नहीं है। तो इसमें जो हमारी नज़र लगी है और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो आप जाएगी। खुद फील करोगे कि हेल्दी, कि मैं ठीक हूँ पहले से, अच्छा। तुरंत। ये काम आदमी, जैसे कोई दुकान है, ऑफिस है, उसको लगता है आजकल धंधा सही नहीं चल रहा मेरा, हम्म। पेशेंट कम आ रहे या ग्राहक कम आ रहे, तो रात को जाते समय वो उपाय कर दे, वही कपूर में रखे उसमें, पॉट में, हम्म। और नींबू में डाल के कर दे, अगले दिन आप उसका रिजल्ट देख लो, अगले दिन अच्छा। 100%। अगले दिन आपकी सेल बढ़ जाएगी, हम्म। जो आती है उससे बढ़ जाएगी, कस्टमर बढ़ जाएंगे आपके, पेशेंट बढ़ जाएंगे आपके। ये आजमा के देखे आपके दर्शक। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आप धन्यवाद। हमारे शो में आए। हमें बहुत अच्छा लगा और कोई आशा नहीं। करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को आज कुछ बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी। तो देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।